देखिए ऊपर देखिएगा तो उसके अलमारी के ऊपर रखा कितनी प्रकार की दवाइयाँ रखी हैं। अगर ये खराब होने के लिए रखी हैं तो सरकार का पैसा दुरुपयोग यहाँ पर होता है। लोग कुलदीप आपका स्वागत है इस चैनल पर। देखिए हम लोग हैं इसमें कोलाभर मझगवा, ये है पड़ता है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में, श्रावस्ती जिले में। आप जब आएंगे इधर सेमगढ़ा की तरफ, सेमगढ़ा चौराहा जो कि आप लोग विख्यात है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप आएंगे कोलाभर मझगवा में तो बना है आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर उपकेंद्र कोलाभर मझगवा। ये देखिए गाँव में सभी लोग, इधर बगल में गाँव है और गांव में लोग रहते हैं यहाँ पर। इधर भी गांव है, सामने भी, इधर नहीं, इधर देखिए सामने भी गांव है और इधर भी गांव ही गांव है। मतलब ये पूरे गांव के लिए बनाया गया है कि ये कोलाभर मझगवा के आसपास के अगर एक दो गांव है तो उसको कवर किया जा सके। तो इसकी स्थिति देखिए, दो ताले लगे हैं, अच्छा लग रहा है बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है इसकी, मतलब पुताई रंगाई नहीं हुई है। और इसके बारे में बता दूँ, जब इसमें कोविड का टीका लगा था तब इसमें थोड़ी से लोग, मतलब आपके स्वास्थ्य विभाग की, जो कि कहते हैं ना हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य शिक्षा की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, तो स्वास्थ्य विभाग के लोग कुछ दिन आए थे, टीका उका लगाए थे। तो आज की स्थिति हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये बना। देखिए ये नया बना दिया गया है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, सामाजिक दूरी बहुत जरूरी, कोरोना से रहेगी दूरी, क्योंकि कोविड सीट के लिए कोविड-19 श्रावस्ती में जब आया था तब ये उसके पहले ही बना था, लेकिन उसके बाद में इसके यहाँ पर काम किया गया था। लेकिन उसके बाद देखिए ग्राम प्रधान कौन है, सुमित्रा जी हैं इसकी ग्राम प्रधान थी, और सचिव जितेंद्र लाल श्रीवास्तव से आशा बहु जयकला एवं ANM शारदा देवी का नंबर भी लिखा है 8957015799, और जिलाधिकारी का नंबर भी लिखा है, कंट्रोल रूम का भी नंबर लिखा है। और ये पीछे जो बना है देखिए उपकेंद्र कोलाभर मझगवा का जो पीछे वाला ये है सामना, ये पुराना बना हुआ है, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। बिल्कुल हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, किसी भी सरकारी जो अवहेलना होती है उसका अवहेलना नहीं करेंगे, देखिए किसी भी नियम का। लेकिन इसकी स्थिति देखिए अंदर देखिए, अंदर दिखाइए, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कभी कोई नहीं बैठता है, और किस प्रकार से दीवारों की स्थिति देखिए। ये आधी दीवार तो गिर चुकी है, मैं उधर दिखाऊंगा, लेकिन इस दीवार टूटी हुई है। लेकिन सामने देखें ताला भरा हुआ है, झाड़ू का नाम निशान नहीं है, कहीं भी झाड़ू नहीं लगाया गया है। आगे अभी दिखेंगे तो इसकी अंदर की स्थिति क्या है सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए अंदर मच्छर जैसे संचारी रोगों से बचने के उपाय, बहुत सारे पोस्टर बैनर बना के चिपका दिया जाता है, लगा दिया जाता है, दीवारों पर छपा दिया जाता है कि ऐसा करने पर आपको बुखार नहीं होगा, आप सफाई रखें, आपको यहाँ पर गंदगी ना हो, ऐसे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती, जिलाधिकारी श्रावस्ती जो है, आप लोग सुन लीजिए कि आपके यहाँ पर जो है बुखार में देरी पड़ेगी मारी, इस प्रकार के पोस्टर बनाकर चिपका दिए थे। लेकिन पर काम क्या होता है, ज़मीनी हकीकत क्या है। उपकेंद्र इसमें यहाँ पर देखिए लिखा, प्लस का निशान बना है ऊपर, और उपकेंद्र कोलाभर मझगवा लिखा हुआ है। कोलाभर मझगवा जब लिखा है तब ये इसका मतलब ये कोलाभर में पड़ता है। और इसकी स्थिति में देखिए कितनी प्रकार से दीवारें टूट गई हैं चारों तरफ से, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आगे से दिखाता हूँ। देखिए इधर से आइए, और ये नया बना दिया गया, उसी के सामने जस्ट नया बना दिया गया। अगर वो बिल्डिंग ख़राब हो गई थी तो उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए था, तोड़ने के बाद इसको बनवाना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए इसको कुछ ये देखिए गड्ढे बने हुए हैं, जो कि बाथरूम के गड्ढे अंदर जिसके बने होंगे। बाथरूम के बाहर एक गड्ढा बना हुआ है। गड्ढा की कितनी प्रकार से हिफाजत की गई है, किस प्रकार से रखा गया है। देखिए यह है सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसने पैसा इसका खाया, अगर आधा इसको खाया गया माननीय इंजीनियर साहब, तो इधर का क्या हुआ। दूर से थोड़ा इधर देखिए इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर आधा क्या हुआ। मतलब भैया जब इधर का पैसा इधर खा गया, इधर लग गया, तो इधर का पैसा क्या हुआ। इधर पाइप देखिए किस प्रकार से टूट गया है, पूरा पाइप टूटा हुआ है, पूरा आप देखेंगे यहाँ से पूरा निकला हुआ है। और लोग यहाँ पर इससे इनको किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए जब इसका पैसा खा लिया जाता है, अंदर बाथरूम बना है लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता होगा, क्योंकि सामने साफ दिख रहा है किस प्रकार से गंदगी लोग यहाँ पर करके चले जाते हैं, जहाँ जो कि सामुदायिक शौचालय लोगों के यहाँ बना हुआ होता। देखिए पुराने वाला जो है इसका पूरा टूट गया है, देखिए पूरा पुराना है और इसका टूटा हुआ है, हर एक चीज़ टूटा हुआ है। लोग यहाँ से रास्ते से होकर निकल भी रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, झाड़ू लेकर निकल रहे हैं लोग। यहाँ पर साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे, हम लोग आपको अंदर से दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर की स्थिति देखिए, ये पुराना और ये नया, पुराने के सामने नया बना दिया गया। मतलब पुराना तोड़ना चाहिए था तो वहाँ पर इसको नया बना देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं होती, जगह भी पड़ा रहता और लोगों के लिए यूज के लिए भी होता। लेकिन देखिए इसके अंदर देखिए, जो कोविड के समय यूज हुआ है तब से कभी भी यूज नहीं हुआ इसका। स्वास्थ्य के लिए मरते हैं, मतलब उनका स्वास्थ्य जीवन में जो होता है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी होती है, और स्वास्थ्य के लिए जो खर्च सरकार हमारी करती है उस खर्च को किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है। आप लोग दोहन में देखेंगे, ऊपर सिरिंज रखी है, ऊपर देखेंगे जब और ऊपर देखेंगे और ऊपर जब देखेंगे तो किस प्रकार से सिरिंज रखी है, और उधर उसके बाद अलमारी के ऊपर देखेंगे तो किस प्रकार से दवाइयाँ रखी हुई हैं, पूरी दवाइयाँ, और नीचे कभी भी झाड़ू या साफ सफाई का कार्यक्रम कभी नहीं होता, ना इसमें कोई यूज होता है। तो इस प्रकार ऐसे बिल्डिंगों को खड़ी करने से क्या फायदा। अगर यहाँ पर खड़ी हुई है तो लोगों के लिए हित में होना चाहिए था। पूरा अंदर देखिए कुर्सियाँ किस प्रकार से रखी हुई है, किस प्रकार से, मतलब यहाँ पर कोई बैठता ही नहीं है।
और वहाँ पर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप जाएंगे जो कि जिला लेवल पर होता है, तब आप लोग को बताया जाएगा कि आपके वहाँ पर केंद्र बना है, वहीं पर सब कुछ देख रेख होगी और किस प्रकार से कूड़ा भरा हुआ है। देखिए कभी साफ सफाई नहीं हुई। देखिए जब इसकी साफ सफाई नहीं होगी तो लोग कहाँ जाएंगे, इसके अंदर कौन आएगा यहाँ पर, और कोई यहाँ पर बैठेगा ही नहीं। जब बैठते होते लोग यहाँ पर आए होते तो इसकी साफ़ सफाई भी ज़रूर हुई होती। और इसी प्रकार से बाहर में देख चुके हैं आप लोग बाहर की स्थिति और अंदर की स्थिति कितनी भयानक, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो पड़ी हैं बाहर से, मैं केवल दिखा रहा हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा। ये खिड़की खुली हुई है, इसकी खिड़की खुली है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और कोई बात नहीं कि मैं अंदर घुस के बना रहा हूँ या कुछ नहीं है, ऐसी कोई वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ जो कि अंदर घुस के बनाया जाए। लेकिन बाहर से जो भी माहौल दिखता है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट की हकीकत है कि पुराना इधर बना है, आप इसके अंदर दिखाइए, देखिए किस प्रकार से दरवाजे टूटे होंगे। देखिए पुराने में सब कुछ टूटा हुआ है, पूरा दरवाज़ा देखिए, उधर कोने में दरवाज़ा देखिए किस प्रकार से टूट गया है। और इसके अंदर देखिए सामान किस प्रकार से रखा हुआ होगा। अगर आपको अंदर दिखाई देगा, इस झांकी के थ्रू अंदर दिखाई देगा, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा तो किस प्रकार से अंदर सामान रखा हुआ आपको दिखाई देगा। और इसी प्रकार से सारे जैसे ऐसे उपकेंद्रों का जो यूज होता है, जो प्रयोग होता है, जो कि ना के बराबर होता है ज़मीनी हकीकत पर। माननीय योगी जी आप ही ध्यान देकर देख लीजिए कि आपके पैसों का दोहन इस प्रकार से किया जाता है। ऐसे एक ही जिला नहीं, हर जिले में होता है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसे प्रकार की दोहन होते रहते हैं। और ऐसे ही बिल्डिंग खड़ी की जाती है जिसमें तमाम पैसा आता है और तमाम पैसे करोड़ों रुपये आते हैं, 50 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपये भी इसके लिए आएंगे और इसको खा लिया जाएगा। लोगों को इससे मतलब नहीं होती। लोगों को क्या सुरक्षा मिलती है, क्या स्वास्थ्य मिलता है, क्या उनको फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इससे किसी भी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार को लेना देना होता तो इस प्रकार से ये बिल्डिंग जो है खड़ी नहीं होती। इन बिल्डिंगों को अगर यूज में नहीं करना है तो इनको बिल्डिंगों को गिरा दीजिए आप, या इन बिल्डिंगों का यूज करना है तो इनको अच्छे से प्रयोग में लाइए, उनके साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर एक कर्मचारी या एएनएम या जीएनएम जो भी हो यहाँ पर बैठना बनता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पूरे क्षेत्र में, समगढ़ा क्षेत्र में यहाँ पर एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। यानी किसी को कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, तो इन प्रकार की सेवाओं से थोड़ा बहुत राहत पा सकते हैं। जो सरकार चलाती है स्वास्थ्य मिशन, तमाम मिशन चलाती है यहाँ पर, उन प्रकार की ये जो बिल्डिंग बनाई जाती है कि ये गरीब लोगों के काम आएंगी। जो गरीब हैं वहाँ पर, यहाँ पर देखिए झोपड़ी में लोग रहते हैं। इन लोगों को अगर बुखार आया, इन लोगों को अगर सांप नहीं काटा, इन लोगों को अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है, किसी को कालरा हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को कोई भी ज्वर हुआ, तो वहाँ पर प्राथमिक जो केंद्र होगा, उपकेंद्र जो बनाया गया है, इनका प्रयोग कैसे करेंगे लोग जब यहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं। देखिए दिन का समय है, कुछ नहीं है, और इसी प्रकार से हमेशा बंद रहती है। कोविड के समय ये खुला था। कोविड के समय जब खुला था, यानी 2 साल हो गए, 2020 में कोविड हुआ था, 2022 चल रहा है, 2022 में आज समझ लीजिए कि जुलाई चल रहा है। जुलाई में ये अभी ऐसी प्रकार से बंद स्थिति पड़ी हुई है। और 2020 में जब चलाया गया है तो 10 दिन के चलाने के लिए ऐसी प्रकार की बिल्डिंगों को बनाने से क्या फ़ायदा होता है। उस बिल्डिंग को अगर बनाए थे आप लोग तो उस बिल्डिंग को गिरा दिए होते, अगर नहीं यूज़ करना था। इसको पीछे बनाते, आपका जगह आगे का बचता, लोग यहाँ पर आते तो रुकते। अब अगर आप उनको रुकना है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गाड़ी खड़ी कर देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगेगी। लेकिन ये भीड़ कब लगेगी? जब यहाँ पर लोग आएंगे। और कब आएंगे? जब यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी बैठेगा, कोई भी डॉक्टर बैठेगा, चाहे जीएनएम एएनएम कोई भी हो या प्राथमिक उपचार करने वाला कोई भी हो, जब यहाँ पर बैठेगा, इन जैसे बिल्डिंगों का उपयोग तब होगा। और इन बिल्डिंगों का जो है स्वास्थ्य विभाग इसको ध्यान दे। और जो है सबसे जो नीड की ज़रूरत होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य जो है सबसे ख़राब हालत में इसी प्रकार रहता है भारत देश में। कितने लोग बीमार रहते हैं, आप अस्पताल में जाइएगा, हर लोग बीमार ही बीमार मिलेंगे। देखिए लोग किस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि कब खुला होगा। अभी 1-2 लोग जा रहे थे, मैंने पूछा था कब खुला था, पता है कि कोविड के समय खुला था, उसके बाद खुला ही नहीं। यानी 2-2 साल बीत जाए, इसको खुलना नहीं है, तो इसको बनाने से क्या फ़ायदा आप लोग को। इससे अच्छा है कि लोग मर ही जाएँ यहाँ पर। ऐसे प्रकार की दुर्दशा है जो कि भारत देश में श्रावस्ती जिले की ज़मीनी हकीकत की ये बात है। ज़मीनी हकीकत में आप लोग देखेंगे, इसके अंदर बाथरूम बना, मैंने आपको दिखाया जो दवाइयाँ रखती है उसके बगल बाथरूम बना। बाथरूम का कोई भी देखिए गड्ढा नहीं बना हुआ है। अगर यहाँ पर गड्ढा नहीं है तो लोग, अगर वह स्वास्थ्यकर्मी कोई आएगा तो उसकी क्या गलती होगी कि वो कहाँ पर जाए, इन खुले जगहों में जाए। इधर देखिए खेत पड़े हैं, पूरे खेत पड़े हुए हैं, इन खुले जगहों में जाए। माननीय योगी जी आप ही बताइए, अगर आपके यहाँ पर ऐसा व्यवस्था कर दी जाए और आप कहीं पड़ जाए इस बीच में, और उस बीच में पड़ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए? थोड़ा सा विकास तो कर दीजिए। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली सरकार अपने कर्मचारियों के ऊपर ध्यान देंगी तो ज़्यादा उचित और ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐसी बिल्डिंगों का थोड़ा उद्धार होगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और मेनली जो है गरीब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। गरीब लोग वही होते हैं जो कि जिनके पास कम पैसा होता है, कम पैसा अपने खाने के लिए किसी प्रकार से लोग इंतजाम करते हैं, और इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं कि सरकार उनको कुछ सुविधा देगी, स्वास्थ्य के विषय में सुविधाएँ देंगी। और उस स्वास्थ्य के विषय में सब सुविधा देंगी तो इस हालत जो ये हालत है, ऐसी हालत में कोई स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। आप लोग जब देखेंगे
ऐसी हालत में कोई स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। देखिए ये पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग बनाने से क्या फ़ायदा होगा? लोग चले जा रहे हैं, लोग से कोई मतलब नहीं है कि इन प्रकार से बिल्डिंगें खड़ी हैं, क्या मतलब है लोगों से? जब इनके यहाँ तबीयत ख़राब होती है, एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहो कम से कम 2 घंटा 1 घंटा लग जाएगा एम्बुलेंस यहाँ आते आते। फिर यहाँ से जब पहुँचाएंगे आपको जिला अस्पताल पहुँचाएंगे, और जिला अस्पताल पहुँचाने पर आपको जो उपचार शुरू होगा तो पता चलता है कि उस मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हुई कि वो सब दुनिया में नहीं रहा। तो इन प्रकार के स्वास्थ्य जो बनाए जाते हैं आयुष्मान भारत के तहत, या उपकेंद्र जो बनाए गए हैं, उनका थोड़ा जीर्णोद्धार कीजिए और यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे स्वास्थ्यकर्मी की यहाँ पर तैनाती कीजिए जो लोगों को सुविधाएं दे सके, थोड़ी बहुत जानकारियाँ दे सके। तो मैं आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप लोग बताएंगे कमेंट में कि कैसा लगा हमारा ये प्रयास। और इस प्रकार की दुर्दशा भारत में है, जो कि भारत अपने देश को सर्वशक्तिशाली बनाने की तरफ अग्रसर है, लेकिन ज़िले जो होते हैं, भारत के ज़िले, उत्तर प्रदेश का ज़िला है ये श्रावस्ती ज़िला, और इस प्रकार की दुर्दशा है। तो आप लोग बताएंगे उसके बारे में हमारा ये प्रयास कैसा लगा। देखिए ऊपर देखिएगा तो उसके अलमारी के ऊपर रखा कि 2 प्रकार की दवाइयाँ रखी हैं। अगर ये खराब होने के लिए रखी हैं तो सरकार का पैसा दुरुपयोग यहाँ पर होता है। लोग